जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। आप भी संगत जी अपने सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग अभी कुछ टाइम पहले ना मुझे मैसेज आया था गुरुपा का कि मेरे को आलू का परोठा खाना है। बस उन्होंने ये बोला आलू का परोठा खाना है और मैंने उनको आलू का परोठा बनाया था और साथ में मैंने दही दी थी मैंने गुरुपा को। तो अभी थोड़ी देर ही हुई थी तो उनका मैसेज आ गया था कि ये मैंने सत्संग पहले शेयर करा है मैं, बट कुछ जो अब नया बताऊंगी ना वो कुछ कनेक्टेड है इससे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ दोबारा। तो मेरे पास मैसेज आ गया था इस चीज़ के लिए कि 15-20 मिनट बाद ही मैसेज आ गया था जब उन्होंने परोठा खाया था दही के साथ कि बड़ा स्वाद परोठा था दही के साथ जो तूने भोग लगाया, और दोबारा कब खिलाएगी मुझे आलू का परोठा, और अब की बार जब खिलाएगी ना तो थोड़ा तीखा बनाई। तो वो मेरे को हंसी तो बहुत आ गई थी कि मतलब अभी भोग लगा के हटी हूँ और 15-20 मिनट बाद ही गुरुपा का मैसेज आ गया। फिर संगत जी, इस बात को भी दिन हो चुके हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कि कब हुआ, बट हाँ एटलीस्ट इतना हो गया कि 10 दिन तो हो गए होंगे आराम से। फिर वो निकल ही नहीं पा रहा था, मतलब वो टाइम ही नहीं आ पा रहा था ऐसा कि मैं मतलब गुरुपा के लिए ना, वो जब उन्होंने बोला था कि दोबारा कब खिलाएगी तो मैं बना ही नहीं पा रही थी। मतलब आलू का परोठा ना पता नहीं क्यों स्किप हो जा रहा था। फिर अभी 2-3 दिन पहले मेरे को याद आया, मैंने को वो गुरुपा ने बोला था कि अगली बार कब खिलाएगी, और मैंने खिलाया ही नहीं गुरुपा को। क्या हुआ, ये बस ख्याल आया मेरे दिमाग में और मेरे पास मैसेज आ गया। कल मेरे पास नहीं, कल नहीं परसों मेरे पास मैसेज आया था संडे रात को। आज ट्यूसडे है, संडे रात को आया कि कल तुम मेरे को आलू का परोठा खिलाई और साथ में हरी चटनी। अब गुरुपा ने बोला था तो भाई खिलाना ही था तो मंडे को क्या हुआ, मतलब यानी कि कल, आज ट्यूसडे है कल, तो मंडे को क्या हुआ, फिर मैंने देखा कि बॉइल्ड आलू भी था। और फिर मेरे को लगा, मैंने कहा चटनी तो ना एक्चुअली संगत जी हम यूज़ कर चुके थे, मतलब जो हमने बनाई हुई थी हरी चटनी वो हमने यूज़ कर ली थी। अब मेरे को लगा कि नहीं, वो वाली झूठी चटनी से तो मैं गुरुपा को भोग नहीं लगा सकती, मैं फ्रेश ही बनाऊंगी। अब मेरे को दिमाग में था कि हरा धनिया रखा हुआ है, अब वो देखा हरा धनिया मिला ही नहीं। मैंने कहा चलो पालक की बनाती हूँ, पालक भी नहीं था। अब मैं परेशान, मैंने कहा अरे अब तो आलू का परोठा गुरुपा ने बोला था और हरी चटनी के साथ, और आलू का परोठा तो बन जाएगा लेकिन हरी चटनी कैसे बनाऊँ अब मैं। और मिर्च वाली ना संगत जी मुझे बनानी नहीं आती, मैंने कभी बनाई नहीं। इनफैक्ट हरी चटनी ना, मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं बनाती ही नहीं हूँ, मुझे लगता है मेरे से अच्छी नहीं बनती, तो मेरे हस्बैंड अंकल बनाते हैं वो हरी चटनी। तो क्या हुआ, मैंने कहा अरे, उतनी देर में ना मेरे हस्बैंड अंकल आ गए। मैंने हस्बैंड अंकल से पूछा, मैंने कहा हरा धनिया तो रखा था और मेरे दिमाग में था कि रखा हुआ है, पर अब देखा तो वो ख़त्म हो गया है और मेरे को ना चटनी बनानी थी। तो अंकल जी ने पूछा, हस्बैंड अंकल ने, क्या हो गया एकदम से हरी चटनी का कैसा ख्याल आ गया, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको बताया ना बनाती नहीं हूँ। मैंने कहा ऐसे ऐसे ना गुरुपा ने बोला है कि आलू का परोठा हरी चटनी के साथ बना के भोग लगाना। अब मैं आलू का परोठा तो बना दूँगी, अब हरी चटनी का क्या करूँ मैं। तो संगत जी उन्होंने एकदम से बोला, मेरे हस्बैंड अंकल ने, कि फ्रिज में मैंने उस दिन हरी चटनी बनाई थी, तो जो हमने खाई थी ना वो मैंने सेपरेट कर दी थी, उसमें ना कर्ड मिक्स करी थी हस्बैंड अंकल ने।
वो जो लाइट ग्रीन हो जाती है ना चटनी, तो उसमें कर्ड मिक्स करी थी उन्होंने। और कह रहे हैं वो जो बिल्कुल जो सुच्ची है ना हरी चटनी, वो कंटेनर में मैंने छोड़ दी थी। वो बिल्कुल भी झूठी नहीं करी कि नेक्स्ट टाइम कर्ड मिक्स करनी होएगी तो उसमें मिक्स करके फिर हम खा सकते हैं। तो मैंने कहा वो सुच्ची है, तो कहते हाँ हाँ वो हमने यूज़ ही नहीं करी है वो वाली चटनी। वो मैंने सबसे पहले निकाल के अलग कर दी थी वो हरी चटनी। तो कहते हैं उस कंप्लीट है, मतलब उसमें बस ये है कि अगर कर्ड मिक्स करनी है तो हम वो मिक्स करके खा सकते हैं, और वैसे तो वो हरी चटनी रेडी है वो, और सुच्ची भी है। फिर मैंने शुक्राना करा दिल में, मैंने कहा गुरुपा चलो भाई हरी चटनी भी हो गई सुच्ची। फिर मैंने गुरुपा को भोग लगाया आलू के परोंठे और हरी चटनी, जैसे उन्होंने बोला था वैसा भोग लगाया। उसके बाद संगत जी जब मैंने वो भोग वाला परोंठा जब हम खाने लग गए, अपने हस्बैंड अंकल को दिया, बेटे को दिया और ख़ुद भी खाने लग गई ना, तो मैं हरी चटनी, अब भाई गुरुपा का भोग है तो मैं ज़रा सी ही डाली थी, मतलब ज़्यादा भी नहीं डाली थी, मतलब एक परोठे के हिसाब से डाली थी मैंने हरी चटनी। तो अब गुरुपा तो आपको पता है ना कि वो तो कहते हैं ना फिनिश करो जो भी है। अब हरी चटनी, अब मैं देखा हरी चटनी तो बची हुई है और मैं फिनिश करने बैठी संगत जी, वो ना मिर्ची हरी चटनी में। अब मैंने कही कैसे ये मिर्च, अब गुरुपा बोलते हैं कि छोड़ो नहीं, तो अब वो खानी तो थी संगत जी। अब मैंने वो हरी चटनी कैसे तैसे मैंने फिनिश करी अच्छे से। फिर मेरे को एक थॉट आया, गुरुपा ने बोला था कि आलू का परोठा तुमने जो पहला वाला भोग लगाया था ना दही के साथ, तो उन्होंने बोला कि अगली बार फिर बनाना और तीखा बनाना। तो मुझे वही लगा कि लो, क्योंकि संगत जी मेरा ना हाथ बहुत तंग है, मतलब उसमें मिर्ची को लेके। मैं ना मिर्ची संगत जी मैं बिल्कुल नहीं खाती, मैं खाती हूँ बिल्कुल ही, मतलब ना के बराबर वाली हरी मिर्च खाती हूँ। और इवन हमारे घर में भी हरी मिर्च जो आती है ना संगत जी, वो जो थोड़ी थिक थिक वाली होती है ना, थोड़ी मोटी मोटी हरी मिर्च जो कड़वी नहीं होती, वो वाली आती है। क्योंकि हम खाते नहीं, हम तो बस इसलिए लाते हरी मिर्च ताकि फ्लेवर आ जाए। और मेरे बेटे अंकल भी नहीं खाता मिर्च ज़्यादा, और ना मैं खाती हूँ। हाँ हस्बैंड अंकल खा लेते हैं थोड़ी बहुत ना, तो उन्होंने वो हरी चटनी में डाल रखी थी मिर्च। तो ये देखो संगत जी, मैं ये मतलब जो मेन चीज़ आपको जो बतानी है वो ये बतानी है कि गुरुपा ने जो सेकंड आलू का परोठा खाना था वो तीखा खाना था। अब उनको पता था, हालांकि मैंने हरी मिर्च डाली थी आलू के परोठे में, लेकिन इनको पता था कि बेटी ने डालनी है वही अपनी हरी मिर्च जो फीकी होती है, उनके लिए तो फीकी है ना मेरे लिए कड़वी होती है, उनके लिए तो फीकी है हरी मिर्च। तो मैंने डाली तो सही, उनको पता था बेटी डालेगी तो सही, और इसका हाथ चलेगा ही नहीं लाल मिर्च में भी तो संगत जी इन्होंने बहाना देखो कैसे करवाया गुरुपा ने, कि हरी चटनी उनको पता था कि हस्बैंड अंकल ने बनाई हुई है और वो तीखी बनी हुई है, तो जानबूझ के उन्होंने ये बोला कि आलू का परोठा हरी चटनी के साथ खिला संगत जी देखो, मतलब गुरुपा कैसे कैसे चीज़ें करते रहते हैं, और मतलब कहाँ कहाँ चीज़ें सब पता है उनको कि हरी चटनी भी है इसके पास अवेलेबल, और वो तीखी है, और आलू का परोठा तो ये बनाई देगी तो ये शुक्राना सत्संग था मेरा गुरुपा। और पता नहीं क्या क्या आप मतलब कभी कभी ना बीच में मस्तियाँ भी करवा देते हो आप, कभी कभी डांट भी लगाते हो, प्यार तो बहुत करते हो आप गुरुपा, इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स देते हो आप गुरुपा। उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी यही आलू के परोठे वाला सत्संग था मेरा जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करना था, और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मैं फिर से वही बोलूँगी, सारी संगत जी को ब्लेसिंग्स दीजिए, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी, जो नहीं सुन पाए उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिए, जो मेरी आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनकी फैमिली को भी ब्लेस करिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
संगत जी ये था रिकॉर्डेड सत्संग। अब एक लिखा हुआ सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, तू अपने घर में सत्संग कर साल ख़त्म होने से पहले। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सत्संग कैसे करूं। फिर मैंने एक सत्संग सुना जिसमें आंटी जी ने बताया कैसे उन्होंने अकेले सत्संग किया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाया और उनके पास गुरु जी का पॉकेट स्वरूप था जिसको उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में सोफ़े पर विराजमान किया और न्यू आसन खरीदा। मैंने सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही सत्संग अपने घर पर किया संगत जी। मुझे इतना अच्छा फील हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं सत्संग अपने घर में किया। आई फील सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि गुरु जी की कृपा से मैंने बहुत अच्छे से सत्संग किया अपने घर पर। गुरु जी और गुरबानी चलाई। मुझे बैक में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट संगत जी सत्संग के टाइम इतनी देर मैं नीचे बैठ के सत्संग कर रही थी, एक बार भी फील नहीं हुआ मुझे, ना पेन हुआ बैक में। ये सब गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।